राम जयंती महोत्सव है, साथ साथ में दात्री जी का जन्मदिन भी है। कितना महान तिथि है, एक भक्त का जन्म और भगवान की तिथि के साथ वो मतलब बहुत महान जीवात्मा। इसलिए जब भगवान आते हैं तो सब कुछ बताया गया, मंगल भवन अमंगल, हाँ सब कुछ मंगलदायी हो जाते हैं, अपने अपने स्थिति पर सब कुछ आ जाते हैं। जब रावण का जन्म हुआ, कंस का जन्म हुआ, बहुत खतरनाक था। इसलिए शास्त्रों में बताया, एक बेटा का नाम था थॉमस। मैंने बोला आप लोग भारतीय थॉमस दे दिया, बोले जो लोग थॉमस रहा वही लोग पैदा हुए। इसलिए बोलने का प्रयास रहे। एक लड़का के नाम है हरकन बीबी। मैं बोला क्यों? बोले वही रोज हरकन बीबी तूफान आई था, उसके नाम भी दर्द है हरकन बीबी। अच्छा, आप लोग कितने के जन्म हुआ जब तूफान चला था? अच्छा कोई नहीं, सब पुण्य आत्मा। इसलिए बोलने का प्रयास रहे कि जब पुण्य आत्मा आते हैं तो उस समय बताया गया है सभी जो वातावरण है, जो प्रकृति है, मया दक्षिणा प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नने न कुंतया जगत विपरिवर्तन्ते। मया दक्षिणा, ये प्रकृति मेरे नीचे कार्य करती है, मेरे ऊपर नहीं है। इसलिए इस प्रकृति में जो हो रहा है ना, प्रकृति क्रिया माने गुना कर्म सर अहंकार इति आत्मा कर्ता नाम विगुण आत्मा। इसलिए ये प्रकृति में जो हो रहे हैं वो गोविंद के द्वारा हो रहे हैं। जो कहता मैं कर रहा हूं मेरे द्वारा हो रहे हैं, ये विगुण आत्मा लोगन है। और आज विशेषकर ग्राम मालिक उसके पत्नी का जन्मदिन, यानी कि भगवान की तिथि के साथ पुण्य आत्मा, कैसा आत्मा, ये पुण्य आत्मा लोग रहते हैं, साथ में उनका जन्म हो जाते हैं। तो शास्त्र में ये भी वर्णन किया गया कि आज बलराम जी आ रहे पृथ्वी पर, और बलराम जी देवकी मैया का पहला पुत्र है, दूसरा पुत्र है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा। कौन सा पुत्र है? हाँ, कौन सा पुत्र? देवकी मैया के कितने पुत्र हुए थे? हाँ, कितने को कंस मारे थे? हाँ, बंसी चुप बैठा है। बंसी कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। 8वां पुत्र कौन था? आकाशवाणी अस्तंभ पुत्र जो रहेगा देवकी का 8, वो तुम्हारा हत्यारा रहेगा। कंस हिल गया, भयभीत हो गया। और वो कंस कौन है? कोई और नहीं, कालनेमी है। कौन है? हाँ, 3 जन्म की कथा है। कितने जन्म की? 3 जन्म की कथा। ये वास्तविक में मारीची के पुत्र थे। ये 6 किसके पुत्र थे? मारीची के पुत्र। मारीची मतलब जो मन से उत्पन्न लेते हैं। मन से क्या उत्पन्न लेते हैं? ब्रह्मा के मन से ही उत्पन्न हुआ था मारीची। ब्रह्मा जी के कई पुत्र जो मन से, मानसिक पुत्र भी हुए। तो मन में तो 6 विकार रहते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्या। ये 6 के चलते भगवान की अनुभूति नहीं हो सकता है। सबके हृदय में है, लेकिन संगे संगे 6 चीज भी है। काम भी है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है और मत्स्या। और जो मोह है वो क्या है? सकल मोह सकल व्याधि कर मूला, जो जड़ है सब कुछ। विनय ते पुनि उपजे बहुसूला, वहां से और विकार लोग पैदा हुए जब हम लोग मोह में जाते हैं। मोह मतलब मैं और मोर तोर तही माया। अरे ये प्रकृति भगवान का है, हर एक चीज भगवान का है, इस पर क्यों हक जमा रहे हो? यहाँ तो भैया कितने लोग तो अपनी बीवी के हाथ में भी अपन नाम लिखाए बैठा, अपने भी लिख के बैठा, बीवी के हाथ में भी लिखाए बैठा। अरे बाबा घर के नाम धरो, कृष्ण बलराम भवन। कौन भवन? हाँ, शकुंतला भवन धरोगे, शकुंतला मर्जी करके के नाम धरियो। हाँ, शकुंतला भवन नहीं। अब अगर प्रिंसिपल जी साबिया भवन नाम धर देता तो बोलने का प्रयास रह जाता है। आशा पर, अरे आशा कितना दिन की रही, इसलिए बोलने का प्रयास। घर के नाम धरना है तो ठाकुर के नाम से, क्योंकि ठाकुर के नाम हजार है। हमारा और रातू महारा के नाम धरे थे, रोडा रातू महारा। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जानते नहीं रातू महारा है कौन। हाँ, कोई नहीं जानता।
कभी लोग बोले हमारे आजा के नाम से दर्द रस्ता, अरे आजा के नाम से दरियो आजा चल बसीता, अपन बच्चन के क्या बताओगे? अरे ये भीमराज के कौन भीमराज, कहां भीमराज? डरना है तो ठाकुर के नाम से डरो। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने सब जगह दुनिया भर में नाम फैलाया, और जहां तक शास्त्र में कहा गया है भगवान का मंदिर का जो निर्माण हो रहे वो कोई और नहीं, बलराम का विस्तार है। किसका विस्तार? बलराम। इसलिए 6 मानसिक पुत्र जो है, जो 6 विकार वासना है, उसका वध होना निश्चय। अब जब ये 6 निकल जाएंगे तो बलराम जी आएंगे, सत्वा पुत्र। क्यों बलराम आएंगे? हरी बिछोना लगाई, कौन सी लगाई? अनंत शेष सतयुग में तब बताया गया विष्णु भगवान किस पर विराजमान? अनंत शेष पर। अनंत मतलब अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद भी तो अनंत है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप। एक अवतार थोड़ा हुआ, कहो कितने विस्तार हुए, लेकिन उन सब विस्तारों में से मूल तत्व एक ही है। जैसे आपके शरीर में कितने सोना, लेकिन इसके कनफूल बोले, इसके नथनी बोले, ही कनफूल बोले। मतलब नाकला पंची बोले नथनी, कान लगे कनफूल, दांत में जन लगाए सोना वाला बिस्किट, यानी कि दांत सोना, दंतवाल सोना के है। फिर टाइट नेकलेस, लूज नेकलेस, फिर कमर पट्टी, फिर बाजू पट्टी, फिर पाइजोम, फिर छल्ला, लेकिन सब सोने हैं बाबा। कौन सी है? एको देवो देवा नाम लीला अनुरक्त भक्त व्यापी अंतरात्मा नाम एक ही है, कृष्ण। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब वृत्तियां, सभी लोग बोले एक ही सुप्रीम है श्री कृष्ण, और सब उसके विस्तार जो है सेवक है। ही इज सुप्रीम, और उसका पहला विस्तार बलराम है। कौन है? बलराम, जिसको प्रेम से कन्हैया दाऊ जी बोलते हैं। जब कन्हैया को कुछ करना है, मस्का लगाना है, दाऊ जी कुछ बोलेंगे। हाँ, जब हम लोग के कुछ चाहिए ना तो मम्मम के पास जाते, खूब मस्का लगाते, मम्मम भी जानते हैं। छोटा में रहते मम्मम से क्या मांगते? अरे माँ मुझे जूता दे दो, तो माँ जूता ला के देगी। मम्मम से बेग मांगो स्कूल ला, मम्मम ला के देगी। पैसा मम्मम के पास नहीं, पापा के पास। लेकिन मम्मम 24 घंटा सेवा करते, काम बन जाएगा। आज तो पता लगेगा कैसे काम जल्दी बने। मम्मम के पकड़ो, किसके? पिताजी खेती दुई लपड़ लगे। मुझे याद है मैं छोटा था, हमारे स्कूल में स्काउट्स होते थे, तो हमारे पास वो यूनिफॉर्म चाहिए जो सुलू रहता है, फिर स्कार्फ रहता है, यहाँ लगाते। ये तो फैंसी फैंसी लगे ना, तो मुझे भी इतना वैसा ला चाहिए था। तो पापा बोल दिया नहीं, अब मेरे को चाहिए वो। तो पापा डायरेक्ट नहीं, तो माँ के पास गया, खूब उसके संगे संगे घूमे, उजाड़ जाए उसके पीछे पीछे घूमे, जा जाए उजाड़। बाथरूम में कपड़ा तो संगे संगे जाए थे, क्योंकि हम जाने अगर काम बनी तो यहीं बनी। यानी कि हमारा आध्यात्मिक अगर काम बनी तो दाऊ जी से ही बनी। बिना दाऊ जी की कृपा पाए, नित्यानंद राम की कृपा पाए, अरे आप अंदर ही नहीं जा पाओगे। क्योंकि जो दिव्य जगत है वो बलराम जी अपने शरीर विस्तार करता है, क्योंकि भगवान अनंत है, वो भी अनंत रूप लेता, अनंत शेष। हजार सहस्त्र वदन करे कृष्ण गुणगान, हजार मुंह से गाते, हम लोग एक मुंह से भी नहीं गा पाए। हजार हजार मुंह से पहला भागवत अगर किसी ने गाया वो है अनंत शेष, और पहला श्रोता जिसने सुना वो 4 कुमार। वही 4 कुमार ने बताया गया, फिर शास्त्रों में वर्णन किया गया, देवर्षि नारद के सुनाए थे। और वही नारद बताया गया श्रवण मात्र से बताया गया, वो भक्ति देवी जवान हो गई नाचते झूमते हुई। बताया गया है वृंदावन से नाचते झूमती हुए ज्ञान वैराग जवान हो गए। भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
किससे सीखे थे? अनंत शेष। किससे सीखे थे? क्योंकि अनंत रूप में जिस बताया गया है, व्यास आसन पे बैठने वाला व्यक्ति जो व्यास गद्दी पे बैठता है उसके ऊपर अगर अनंत शेष की कृपा है तो अनंत रूप से कृष्ण भगवान के व्याख्यान करी। वो नित्यानंद राम है। कौन है? हाँ, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, पूछो कुमारा वचनम तदानी कथा अर्थ तो दिस। और उस कथा को अनंत शेष ने सुना, वही चार कुमार लोग ने बताया गया है। आगे चलकर हरिद्वार में सुनाएंगे। नारद जी को भक्ति देवी यौवान हो जाती है। तो मूल श्रेय हमारे अनंत शेष है जो निरंतर हजार मुंह से गुणगान करे, गुणगान करें। ठीक भी उसके पास कान नहीं है। क्यों नहीं है? अगर कान रहते तो भैया डगमाडोल हो जाए। हमारे पास तो कान है, डगमाडोल होते भी नहीं है। उसके पास तो कान नहीं है, फिर भी हिले लगे तो भूकंप आ जाए, कोई आ जाए। कोई आ जाए तो किसके पुकार? अय्या मैया दैया नहीं, अनंत शेष को पुकारो। किसके? हाँ, भूकंप कैसे होगा? प्रलय कैसे होगा? ये सब हवा में, ये हवा पानी कब होगा? बोलिए कृष्ण बलराम के जय, बोलिए दाऊ जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए कृष्ण बलराम की जय, दाऊ जी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। इसलिए हमारे दाऊ जी जो है महाराज, बताया गया है हजार हजार मुंह से, अगर कान से सब सुने लगे तो बोले कथा कैसे सुनो? पिबंती ते भगवतात्मानं सतम। हमारे अनंत शेष आत्मानं सतम है। पिबंती पीता है कथामृतम सर्वन्य पुतेषु समृतम। कथा अमृत है। कथा कौन है? अमृत। और कथा को पिया जाता है। कथा को लेकिन कैसे पियोगे कथा? कान से पिया जाता है। और ये पीने से क्या होगा? पुनाति ते विषय विदुषितस्य पुनाति। जो अंतःकरण मैला हो गया ना, संसार के वासना, संसार के भाग में धीरे 3 गुण एक ही चीज कर रहा है। माया यश जगदंत स्थाने सूते त्रैगुण्य। ये 3 गुण खाली हमें मैला कर रहा है, मैला कर रहा है, मैला करे। तमोगुण तो बहुत मैला चटिया देता है। रजोगुण वो भी लाल पानी तक करा दे।
सतोगुण थोड़ा सफा कर दे, लेकिन बंधा रही। तो पुनाति ये कथा जो अनंत शेष सर्वप्रथम गाया था, शिव जी ने उसको अपने बताया गया है गला का हार बनाया है। इसलिए शिव जी क्यों निरंतर कथा गाते? या तो समाधि लेता, क्योंकि उसका संग किसके साथ है? अनंता शेष के साथ है। हम लोग संसारिक सज्जनों के संग में रहते तो सज्जन तो है नहीं, दुर्जन है। कौन सी है? संसार के चीज बताते रही, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी, हमारी बेटा शादी करी ना वो लड़की से धनवान करके, तो हमने कितना पैसा दियो? तुम्हारा लड़का शादी करी तो हम गंजी करी। अरे भाई ओके पीछे क्यों पड़े हो? अरे बोलने का ये सब कान में हल्दी एकदम मैला हो जाता है। तो ये कथा हमारे शास्त्र में कहा गया, अनंत शेष जब गाते हैं ना, तो जानते हो क्या होता? पुनाति ते विषया, ये जो विषय वासना से पुनाति पवित्र हो जाओगे, कथा करेगा। माता कुंती कहती, श्रवंती गायंती गृह्णन्ति अभीक्षणास समरति नंदति तव हितम जना ते अचिरेना। जल्दी से पुंसा मनुष्य भवा पर भाव उपरमाम पदम भुजा श्रवंती गायंती गृह्णन्ति अभीक्षणासा। श्रवंती रोज सुनता, गृह्णन्ति रोज गाता। आप लोग 16 माला रोज जब करते हो ना? नहीं करते हो? हाँ, क्यों करते हो? पूछ लो क्यों करते हो? क्यों रोज सुनते हो? क्यों रोज गाते हो? श्रवंती गायन गृह्णन्ति अभीक्षण, कॉन्टिन्यूअसली समरति, फिर मन से समरण। देखो आप जब भी कथा सुनते हो, नाम जैसे लिया तो क्या याद आएगा? भगवान का रूप। टमाटर बोलोगे कौन सी याद आएगा? टमाटर। करेला बोलोगे तब? करेला बोलोगे क्या याद आएगा? हाँ, अगर ऊदो बोलोगे कौन याद आएगा? अरे बांग्लादेशी याद आएगा। हाँ, ऊदो बोला बांग्लादेश याद आ गया, संगे संगे बांग्लादेशी याद आ गया। तीसरा उसके अरे कपेंटा है, क्या सुंदर ऑल्टर बनाया है। अरे हमारे श्रीनिवास में इतना सुंदर ऑल्टर बनाया, उसकी पूरा चरित्र याद आने लगा। हाँ, और वो कैसे हमारे क्या कहते हैं, कौन पुल था तागुआ में? टेटल पुल में कान में उसका बताया कि इतना दर्द है, लेकिन भक्तों लोग ने कूदा, वो भी कूद गए। हमने बोला दर्द होने दो, लेकिन हम कूदेंगे। तो उसका चरित्र याद आने लगा। और संगे संगे कहाँ के? बांग्लादेश के। तो जैसे गोविंद के नाम लोगे, नाम फिर धाम, नाम रूप धाम और लीला, ये 4 चीज भागवत प्राप्ति के लिए जरूरी है। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है, शास्त्रों में ऐसे ही वर्णन किया गया है। तो हमारे बलदेव जो है वो विख्यात रूप से विस्तार होता है और भगवान के दिव्य जगत बनाता है। और भगवान के दिव्य जगत में जाने के लिए धाम में बलराम की कृपा चाहिए। और एक और कौन है? जो बताएगा उसको पूरा केक दिया जाएगा। कोई बता नहीं दे। श्रीमती राधा रानी। 2 जन की कृपा चाहिए तब धाम में प्रवेश हो जाओ। मैं 10 गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राधा रानी आशा माता जी किसके नाम ले रहे थे? राधा रानी बिल्कुल नहीं, रोहिणी मैया। कौन मैया? रोहिणी मैया, क्योंकि उनकी माँ है, इसलिए शास्त्रों में उसकी कृपा चाहिए। तो वो धाम सत्वा अवतार बलराम, वो अब आकर सैया लगाएगा, खटिया लगाएगा, पवित्र करेगा, वातावरण शुद्ध करेगा। लक्ष्मण कुटिया बनाई, तब सीता अंदर कुटिया के तैयारी करी, तब मेरे राम अंदर प्रवेश हुई। यानी कि लक्ष्मण की कृपा पहले गुरु की कृपा। अभी भोग लगाया गया, गुरु के तस्वीर लाइक धरा गया। देखो गुरु भक्ति सिद्धांत गौरी किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद जगन्नाथ सनातन, ये गुरुजन है। हम लोग भगवान के भोजन नहीं दिए, नहीं।
पहले गुरु जो बलराम का प्रतिनिधि है, वो गुरु जो है वो एंट्री मराएगा गुरु परंपरा द्वारा। असली गुरु, आदि गुरु बलराम। तब बलराम खड़ा है धाम में, बलराम लेकर अब राधा रानी गई। तब राधा रानी श्री कृष्णा के दे। पहला तुलसी बताया गया, हम लोग जब तोड़ते ना, जितनी भी परफेनिलिया है बलराम के प्रतिनिधि, मृदंगा बलराम, करताल बलराम, जितने कुछ है जो भगवान के सहयोग, वो जितने बर्तन वाधरान सब बलराम के प्रतिनिधि। तो ये भगवान के सेवा के लिए जब हम लोग बताया गया, तब राधा रानी के हाथ तक पहुंचाए। तब राधा रानी फर्स्ट डे, क्यों हम लोग नहीं धोई, हम लोग दे देते। अरे मलीच्छा तू कहां दे पाई हो, इतना महिला हो, पता नहीं मन में कहा लेके बैठा हो। इसलिए तुम भगवान से बोलते, मैं पतित हूं, मैं जगाई मदाई से भी गिरा हूं। हाँ, जगाई मदाई है ते मुनि से पापिस्ता, और पूरी से रकीता है ते मुनि से लगिस्ता। कीटाणु जो विष्टा में, उससे भी गिरा हमें ही है। यही भक्ति का चिन्ह है, जो अपने को विनर माने, अपने को एकदम तुच्छ माने, तुच्छ माने, सबसे गिरा। अगर इस सभा में कोई है तो मुझसे गिरा कोई नहीं है। जोरदार ताली बजा दो आप लोग। हाँ, मुझसे उम्मीद आप लोग से इतने बोलने का प्रयास रह जाते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। जो अपनी को सबसे गिरा माने, वो भगवान के नजर में सबसे बिना ही न जाते चिलो, हरि नाम उदारी लो, तारे साक्षी दीना ही ना। आप हे बलराम जी, आप जब नित्यानंदा बने, इतना दीन बन गए, इतना दीन कि सबसे गिरा व्यक्ति, जगह मदाई तारे, मैं भी उससे गिरा हूं। प्लीज बलराम दाऊ जी, प्लीज आप नित्यानंदा के रूप में आपने उनको तारे, मुझे भी तार दीजिए। इसलिए आनंद सुधा जुता वृषभानु सुता युता, हे मेरे कृष्णानंद के बेटा, हे वृषभानु दुलारी, और आप कृपया कीजिए, करुणा करो ये अभी अभी कृपा करो मेरे ऊपर, अभी अभी है, अब भी करो। अभी जो गा रहे थे, और अभी हमारे ऊपर कृपा करो। नरोत्तम दासे कोए ना थैलो रंगा पाए, तुम बिना के आचे हमारा, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। तो जितनी चीजें विस्तार हो रहे उसके सेवा के लिए दाऊ जी है, बलराम है, कौन है? वो भगवान ही है। एक आत्मा दो शरीर है। हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही इज अ व्हाइट कृष्णा, ही इज अ, देखो आपके आगे दो क्या है, एक काला रंग का और एक सफेद, लेकिन दोनों एक आत्मा, एक ही है, शरीर दो है। पति पत्नी जब शादी होते तब पंडित बोलते आज से दो एक होएंगे। बीवी बोले कौन एक बे, हम तो अलग ही अलग है। अरे दोनों का मन एक होएंगे, दोनों का मन। लेकिन जब दोनों का मन एक हो ही नहीं गए तो फिर महाभारत होते रहते, घर में महाभारत रहते हैं। इसलिए स्वयं भगवानी की विस्तार है, साक्षात भगवान है, लेकिन सेवटा गॉड है। कैसे गॉड है? वो दुनिया को सिखाने आया है कि कैसे भगवान की सेवा करो और कौन कौन रिश्ता में सेवा करो। 5 रिश्ता, शांत भाव, सभी लोग बोले, दास भाव, फिर सका भाव, वत्सल्य भाव, माधुरी भाव। ये 5 रिश्ता से सेवा करते, तुम्हें जो पसंद है तुम स्वीकार कर लो। इसलिए कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरे माता पिता वत्सल्य, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा, मुझ में ही निकले कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता तुम्ही तो मेरे आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो।
राम जी, विस्तार होता अनंत शेष। और आज फिर उसके बाद में वो लक्ष्मण भी बनता है। कौन बनता है? हाँ, छोटा भैया बनकर आता है, स्वयं सुप्रीम गॉड, सेविटा गॉड बनकर आता है। कौन जी बनकर आता है? ताकि हम लोग सीखे सके। वो आदि गुरु है, वो सिखाता है। जो आज हमारे गुरु है ना प्रभुपाद जी, दुनिया भर एक चीज, कृष्ण भावना, कृष्ण भावना और कृष्ण भावना। लक्ष्मण के पास एक ही भावना था। कौन भावना था? लक्ष्मण जब आए तो एक ही भावना लेकर आए। कौन भावना? लक्ष्मण जब गया था और जब राम जी को मालूम हो गया कि राज सुनाई दीन बनवासु, सुनी मन भयो न हरस हरासु। दशरथ जी नहीं बोले, कैकेयी नहीं बोला, पिताजी क्यों इतना रुष्ट है? क्या मैंने कोई अपराध किया? कैकेयी ने बड़ा सुंदर बात बोली, हे राम, तुम कोई के अपराध कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा हृदय बना ही नहीं है, तुम किसी को दुख दे ही नहीं सकते हो। लेकिन हाँ पिता, क्या बस यही मेरा तो वचन था, एक भरत के गति है, तुम्हें वनवास। राम जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता, मां सुन जननी सोई सुत बड़ा भागी। वो बेटा भाग्यशाली है। मात पिता चरण अनुरागी, राम सिया राम सिया राम। माता पिता कहे और बेटा उसको सर्वस्व मान ले और कर दे, वो भाग्यशाली बेटा है। हमारे रक्षक प्रभु और घात की माता जी अपने देखो पिता माता को इतने अच्छे से भगवान के दर्जा। माता पिता जो है भगवान तो कर्म अनुसार से सुख दुख सब दे, माता पिता तो गली सुखे दे, भैया सुखे दे, दुख तो है नहीं जीवन में। भगवान से बढ़कर अगर कोई है तो मेरे माता पिता है। कौन है? आज जितना मंदिर दौड़ते हो उतना माता पिता चरण छू लो, अरे बाबा बहुत आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए बोलने का प्रयास, घर ही में भगवान है, लेकिन देव मात्र देव भवा पित्र देव भवा, पहले ये देखना सीखो। इसलिए शास्त्रों में ही वर्णन किया गया कि कैसे वो माता पिता को सेवा करे, एक सीख है। और भगवान कृष्ण बलराम अपने दौड़कर भाग कर आएगा, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। वो भाग्यशाली है। राम जी कहने लगा, मां सुनो जननी सुई सुत बड़ा, सब नहीं जो बेटा को अवसर, कितना बेटा लोग उससे भी कितना अच्छा। अपने माता पिता कितने लोग कंधा पे बैठाते मैंने देखा, लेकिन बादे में जाके और पीपल होम में छोड़ गए। इतना दुर्भागी बेटा बेटी तुम बता ही नहीं सकते। सुनो कंधा बैठा के ले जी कहां पे, और अम्मा पापा सोचे ये हमें डर घुमा ले जाए। अरे बाबा रे अम्मा नहीं, कलयुग के बेटा बेटी है, डर रहा नहीं बेटा ही। सुनो कहीं बैठे से पहले पूछ रहे बेटो कहां ले जाए मांगे। इसलिए धन्य तो हमारे प्रभु गाती की माता जी जो अपने माता पिता को भगवान के दर्जा देते हैं। आज माता पिता लोग सुरक्षित नहीं है, डर रहे, बहू रानी यही पता नहीं घर में हमें राम दही की नहीं, अच्छा से चैन से राम दही की नहीं, कौन हालत हुई। बहू मतलब बहू घर में आई बनाई, घर नहीं खाओ नहीं खाओ तुम्हारे मर्जी। अरे भैया नरक समान घर है। सुनो हर बहू अगर आते से पहले, माँ आज कौन सी आप खाए मांगे, आप भिंडी खाए मांगे। सुनो अरे माई कोई भी खाए मांगे, सुनो तुम भले तुम भिंडी खाए मांगे, अगर तुम अम्मा से बोलते कुछ कमती जरूर हो जाए, अम्मा आज कौन सी भिंडी खाए मांगे, तो बोलती यहाँ भिंडी बना लो, असली में तुम खाए मांगे, सब जाने तो बोल। लेकिन पूछने में क्या होगा जानती हो, उसकी बड़ा दिल, क्योंकि मैया लोग जिंदगी भर वही लोग हुक्म चलाते हैं इस किचन के। अभी तुम आई हुआ, तुम किचन की भीतर हल गए हो, तो उसके बहुत इच्छा नहीं लगी। और बहू के कैसे सिखाई, कभी नहीं सिखाई। वो जब अपन बेटी सिखाई तो बहू काम सीख लो वहीं चुप्पे। हाँ, इसलिए सास बहू के जो पुराण है बहुत लंबा पुराण है, हम नहीं बता पाएगा, इसलिए बोलने का प्रयास यही रह जाता है। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम ने बताया गया है, स्वीकार करने के बाद धन्यता और आया रे, और तुरंत लक्ष्मण मिल गए। कौन मिल गए? लक्ष्मण के बोला, लक्ष्मण पिताजी वृद्ध हो गए, पिताजी के आदेश है मुझे वन जाना, अब तुम पिताजी के ख्याल करो। कौन पिताजी? किसके पिताजी? बोले पापा
दशरथ जी हमारे पिता नहीं, वो तुम्हारे पिता है। हमारे पिता माता तुम हो प्रभु, तुम मेरा सर्वस्व तुम हो, मेरा सर्वस्व तुम हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी जिंदगी। इसलिए देखो बलराम कंधा पे हाथ धरी से, लक्ष्मण सदैव आनंद से। तुम्ही जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारे तुम्ही हो। मेरे जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे। तुम्ही बनकर बादल बरसते हो प्यारे। किनारा तुम्ही हो। यानी कि मेरा सर्वस्व तुम हो, मेरा सर्वस्व। बताएगा तुलसीकृत रामायण में चौपाई, मेरे दिल को जो छुआ सक आपको भी छुएंगे। जानते हो लक्ष्मण जी ने इतना सुंदर विशेष बात राम जी से कही, मोरे सभैये तुम्ही स्वामी। मोरे सभैये तुम्ही स्वामी। दीना बंधुर अंतर्यामी। दीना बंधुर अंतर्यामी। इसलिए जब इतना कहा राम जी ने क्या कहा जानते हो? बेबस हो गया, सब मुझे मान रहे हैं। तो उसने कहा जाओ अपनी मां से पूछ लो सुमित्रा। दौड़ा आनंद से, और जब मां से पूछा सुमित्रा, सुमित्रा जो सच्चा मित्र है दुनिया का, 2 बेटे पैदा किए, भरत और कौन कौन? भरत नहीं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न भरत के सेवा में, लक्ष्मण राम के सेवा में, एक ठाकुर के सेवा, एक महान साधु के सेवा। तभी वो सुमित्रा नाम दिया गया। कौन नाम? दुनिया को क्या सीख दी? सच्चा मित्र दुनिया में सुमित्रा है जो सिखा रहे हैं। और तुरंत मैया से पूछा, मैया चुप्पो में हो गई। मैया जानते ने क्या कहा? बड़ा सुंदर, एक सुमित्रा माई है, कहने लगी तात तुम्हारे मात विदेही। जनक विदेही है, तभी सीता के नाम विदेही। तात तुम्हारे मात विदेही। पिता राम सब भात से। अरे बाबा रे बाबा, तुम्हारी जो माँ है, मूल माँ वो सीता है। तुम्हारे जो मूल पिता वो कौन है? राम है। अवध जहां तहां राम निवास। अरे राम, अवध कहाँ है? जहां राम है वही अयोध्या है।
जहां राम है वही क्या है? और ताही दिवस जहां भानु प्रकाशु, आज जो जगह पर सूरज निकला है उस जगह के रात बोला जाए, दिन बोला जाए। अमेरिका में कौन बोला जाए? आज अमेरिका में दिने दिने सूरज निकल गए, जहां राम वही अयोध्या। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। वो बताया गया, सुमित्रा माई ने बड़े सुंदर से वर्णन करके कि जो पैसिया राम बन जाई, अवध तुम्हार कछु काजन। अगर सीताराम बन जाए बेटा तुम यहाँ रह क्या करोगे? तुम्हारा ही भाग राम बन जाई, दूसर है तू तात को। तुम्हारे कारण जा रहे, पृथ्वी तुम्हारे ऊपर है, 14 भुवन तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भार को हरने के लिए राम जा रहे हैं। इसलिए विप्रधेनु सुर सत्य हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मति माया, माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, आप सबकी जय। आप लोग भी बोले तो बोलने का प्रयास रह जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। और तब मैया क्या गढ़ू बात, धन्य भैया लक्ष्मण के माँ जो है, जो मेरे बलराम के माँ है, क्या कह रहे जानती हो? गुरु भी तुमातु बांधु सुरसाई, गुरु भी तुमातु बांधु सुरसाई, सैया सकल प्राण की नाई, सैया सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित सका सभई के, स्वार्थ रहित सका। पुत्रवती युति जग सोई, रघुबर भाप सोई, न तुरपांज बलि बाती बिहानी, राम विमुख सुत सहित। बेटा वो माई धन है जिसका बेटा राम के भगत हो जाए, वरना वो माई बांझ रह जाए जो बेटा राम के विमुख है। ऐसा सुमित्रा कह रही है, और साथ में कह रही है तुम्हारे ही भाग राम बन जी, तुम्हारे कारण राम जा रहे, इसलिए तुम्हें साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन सैया सकल, बोले राम की सेवा करना, राम के क्या करना? सेवा। सैया सकल प्राण की नाई, प्राण के समान उसके सेवा करना। लेकिन बोले बेटा एक चीज को बहुत ही सावधानी से याद करना, और वो मैं चाहता हूं सब भग जाने। बोले बेटा आपकी सेवा में खाली ये चीज नहीं पैदा। बोले कौन चीज? राग द्वेष, राग रोष, ईर्ष्या मद मोह। सभी लोग राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जानी सपने हो इनके बस हो, जानी सपने इनके बस हो। कभी भूल के राग और रोष और ईर्ष्या सेवा में ये चीज पैदा नहीं कर लेना। दूध में मद आप घोर रहे थे, सेवा सेवा, दूध मत घोर रहे, लेकिन मक्खी गिर गई। कौन कौन पिया बेटा? सेवा तो ठीक है, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, ये 5 चीज से 17 सेवा में ये 5 अगर आ गया, उस सेवा की कोई कीमत नहीं। वो दूध कोई नहीं पी, आप उसमें इत्र छोड़ दो, आप उसमें सब तरह के क्या कहते दूध पलंगा छोड़ दो, आप उसमें बताया गया है जितने भी केक के, वो उस केक में आप लोग क्या छोड़ते हो जो उसके सुगंध लाते? वनीला छोड़ दो, आप दूध में मध छोड़ दो, आप पेटल्स भी छोड़ देना,
और सुनो, एक मक्खी भी गिरा के ले जाके देना, उदो पी ले। उदो बोली छी, उदो नहीं चाहिए, पता नहीं कौन जहरीला मनुष्य के खून चूस के इसमें गिराई। अरे बाबा, वो पूरा जहर मेरे शरीर में दौड़ रही। राम राम, मेरे को नहीं तो सुखमाया को दे दो। सुखमाया में छी नहीं पीऊंगा, मैं भारत से आया हूँ, पवित्र धाम से आया हूँ, पता नहीं के खून चूस के इसमें गिरा दी। इसलिए शास्त्र में कहा गया, राग रोष ईर्ष्या मद मोह। यानी कि ये फिर से, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जानी सपने हूँ इनके बस हूँ। सपना में भी सीताराम के प्रति सेवा जो तुम करने जा रहे हो, राग रोष ईर्ष्या नहीं करना। The Lord is in your heart. As soon as तुमने ईर्ष्या किया, He is no more there. He is no more there. चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम पृथु महाराज की कथा आप घरे जाकर जरूर पढ़ना। 99 यज्ञ किया, इंद्र के साथ ईर्ष्या था, वो प्रकट नहीं हुआ। उसको घोड़ा हाँकता है ना, लुका लेता है, फिर यज्ञ करता, लड़के फिर लाता, फिर लुका लेता, फिर लड़ता। तो ब्रह्मा ने कहा, मत 100 मत करो, 99 तक रहने दो, भगवान प्रसन्न है, मत लड़ो उससे। और ब्रह्मा की बात मान लिया, ईर्ष्या को छोड़ दिया और यज्ञ किया। खाली 99 भगवान यज्ञ में से प्रकट हुए। अगर ईर्ष्या कर कौन भजन, कौन नाम जप, 4 बजे ठंडा पानी में अरे कौन फायदा, कोई फायदा नहीं, सपना में भी नहीं करना। तो उसने, लक्ष्मण ने बोला, मैया अगर मैं सो जाऊं और राम जी के प्रति ईर्ष्या हो जाता कि हम तो सौतेला भाई है, हम कहे मुझे थोड़ा आना था, मैं क्यों सेवा करूं भैया भाभी के, हमें थोड़ा बनवास मिला। अभी बड़ा भैया को बनवास मिला, छोटा भैया थोड़ा चाहिए पंडी भी छोड़कर। अरे बाबा रे, बीबी के लेकर वो जाएगा स्विट्जरलैंड घूमे मांगे, फकीर का बेटा स्विट्जरलैंड जाए मांगे। तो बोलने का प्रयास रह जाता है, बोलने का प्रयास ये रह जाता है, वो तो लक्ष्मण है कि ईर्ष्या नहीं जाग जाए। तो बोला, माँ अगर हम सपना में सोई गए और ईर्ष्या आएगी तब? बोले, बेटा तुम सेवा करी नहीं जाओ, तुम अनर्थ करोगे। आज कितने लोग धोती पहनकर अनर्थ करे, उससे सेवा है। और अपने बड़े भक्तों को कभी दिल नहीं दुखाना, अपने छोटा बन जाओ, सब भक्तों के साथ छोटे बन जाओ। लड़ाई हो जाए, हाथ जोड़ो, प्रभु सॉरी प्रभु, 10 दफा सॉरी बोलो। अगर नाचने टाइम धक्का लग जाए ना, उसकी गोड़ तुम छू लो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बात शासन है इसलिए माला पहरा हूँ, वरना आप में मुझ में कोई फर्क नहीं। आपके जब पूरी मिले, मुझे दल भरी मत दे देना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे और गुस्सा लगेगा। आप सोच रहे हो सेवा प्रभु जी दल भरी, अरे नहीं अच्छा लग रहा है। ये क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। नो, सेवा सब जीव एक समान है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ व्यासासन में, तब माला पहरा, वरना मुझमें और क्या नाम शामल में क्या है। अरे भैया शामल पता नहीं कितना जन्मों का महान भक्त है, नाम शामल, पहले से दीक्षित है। क्या फर्क है, हम सब जीव एक समान, सब जीव कोई में भेदभाव नहीं, सबके नमन करे। जितना वृक्ष में जितना फल लग जाए ना, वो झुकेगा, और जिसमें फल नहीं लगा वो अकड़ के खड़ा रही। इसलिए दुर्योधन, कंस, हिरणायक, हिरण्याकश्यप सब बढ़ान से गिरे, और प्रहलाद, ध्रुव सब भैया चढ़ गए, ऊंची अटारी पर चढ़ दे के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि छोटे थे। सबरी, केवट, निषादराज, छोटे बनोगे तो दुनिया नाम लई, अकड़ कर खरोगे तो बुद्धि नाम लई। इसलिए छोटा बनना आनंदित है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भागवत के पन्नों पे बताया गया है। सभी लोग शास्त्र में बोले, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, दोनों हाथ पड़ोसी के पकड़ के बोले, राग रोष ईर्ष्या मद मोह,
सपने हो इनके बस हो, सपना में भी नहीं। बोले अम्मा सपना में आई गई, अगर राम जी के प्रति, सीता मैया के प्रति अगर मेरा ईर्ष्या हो गया, राग हो गया, रोष हो गया, तब नहीं जाओ बेटा, मत करो, सेवा नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, मेरा जीवन का लक्ष्य है सीता राम के सेवा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं सुमित्रा नंदन की 14 साल लक्ष्मण सोएगा नहीं। अगर राग रोष ईर्ष्या मद मोह आए तो 14 साल ये लक्ष्मण ऐसे 24 घंटा जो राम की सेवा, आदि गुरु। इसलिए हमारे जगत गुरु प्रभुपाद दुनिया में खरी एक चीज, कितने पुस्तक लिखे बताओ मुझे, हमारे प्रभुपाद जी कितने पुस्तक लिखे, आनंद लिखे, उतना पढ़ नहीं पाई हो। वो गुरु ही कर सकता है जिसके ऊपर अनंत शेष की कृपा, हमारे प्रभुपाद जी उनके विस्तार है। इसलिए सप्तवेश अवतार उनकी कृपा हुआ है, इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने ग्रंथ जो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, इतने 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 ग्रंथ। इसलिए शास्त्रों में और दुनिया भर को द हाईएस्ट सबसे बताया गया है। भागवत में मुख पाद जीवा पाए कृष्णा प्रेम धना, सबसे बड़ा चीज दिया दुनिया को, कृष्णा का प्रेम दिया। हमारे बलराम जी सिर्फ और सिर्फ कृष्णा प्रेम सिखा रहे। हरि हरि विफले जन्म, ये जन्म गवाई दिया, व्यर्थ बर्बाद किया। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा नहीं बचिया, जनिया विश्व जहर पी के रहा ग्रेमजोन। दूसरा जहर के नाम बताओ, आपके पड़ोसी में जन पी सर कौन? पाराकोट, बंसी यही जाने, पाराकोट पी के रहा। इसलिए शास्त्रों बताए हमारे बलराम जो और दीन दयालु बनते ना, नित्यानंद तो भीख मांगते, क्या मांगते हैं? भीख मांगते। इसलिए शास्त्रों बताए वो लक्ष्मण है जो 24 घंटा सेवा सिखाता है। 24 घंटा क्या सिखाता है? सेवा सिखाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, भागवत के पद में बंधु गुरुपद, शास्त्रों में बताया गया, चाहे बंधु गुरुपद बताया गया, शास्त्र में वर्णन किया गया है कि ऐसे ही हमें सेवा करना है। गुरु जो है विशेषकर गु अंधियारे जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान ते, गुरु नाम त्रास। वो गुरु के कर्तव्य है और उस सब तौर से निकाले। देखो हम लोग जब सोका खेलते हैं, कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं ना, एक कोच रहता, कौन रहता है? कोच देखता है कि ये लोग कैसी गेंद खेल रहे, हार रहे, 3 कौन से हार रहे, लंबा सा जीत फाइनल भी जीत गई। तो कितने सीरीज नामों से? 1-0। तो हाफ टाइम जब गेम हुआ, कोच देख रहा था, कौन देख रहा था? कोच आइस, ये लंबा सा टीम, इनका गेंद खेला जाए, होम टाउन में होएंगे, शर्म नहीं लगे, ऐसे गेंद खेला जाए। सुनो, लंबा सा के सब 11 प्लेयर सुन रहे थे, अरे बाबा सिंपल गेम खेलो, 1 टच, जस्ट 1 टच गेम। और लंबा सा ने 1 टच किया, जीत गए। गुरु आएगा, सुनो, शिष्य देखेगा, कौन सी कर रहे हो, अपन सरलता पे आओ। जब तुमने पकड़ा था ना जय श्री कृष्ण चैतन्य, कितना डर डर कर एक एक माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, फिर हरे कृष्ण अब 10 साल हुई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भैया अपन वापस ओरिजिनल जगह पे आ जाओ, सुखी हो जाइयो, फास्ट हो गए हो तो। इसलिए मजा नहीं रह गया, ओरिजिनल पे आओ। गुरु देख रहा है तुम कौन स्थिति पे हो, गुरु समझ लेगा। जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में वो मैप बनता है, अगर आपको कहीं जाना है ना तो बोलिए, उसमें क्या बोलते हैं? जीपीएस में बोलोगे, प्लीज टेक मी टू, ये जगह का, प्लीज टेक मी टू गैलीलियो, गैलीलियो, प्लीज टेक मी टू गैलीलियो। और सुनो, हम कहीं दूर नहीं है, सुनो गैलीलियो, लेकिन गैलीलियो नहीं ले जा, मैं घुमाए वही ले जा, जहां मैं कहा जानती हो,
कहे कि हमें मालूम नहीं हम कहाँ खड़ा है, पहले उतना तो समझ जाओ, तुम्हारा भी औकात कौन जगह है, तुम अभी कहां पर हो। इसलिए जैसे लोग बीमार रहते रोज थर्मामीटर लगाते जिम में, काहे टेम्परेचर देखने के लिए, ऐसे भक्ति का मीटर लगा के देखते रहो कि कौन जगह पहुंचा है, मालूम नहीं कौन जगह तक कहा जाइयो। पहले अपने आप को कि मैं यहाँ हूं, मुझे वहां जाना है, कृष्ण प्रेमी बनना है, मुझे सेवा में डूबना है, उसमें आनंद मिलेगा और मुझे बलराम की कृपा चाहिए। लक्ष्मण कृपा देगा ना, अंदर जाओ, कुटिया में सीता मैया कृपा, राम के चरण तक पहुंच जाओगे। बिना भक्ति के कैसे पहुंचोगे, लेकिन बिना गुरु के अंदर कैसे जाओगे। 2 साइकिल है, 1 साइकिल ये ब्राह्मण का साइकिल, नित्यानंद रधुर तेंदुर वसुधा प्राण वल्लभ जानावी जीविता पति कृष्ण प्रेमे प्रदा प्रभु पद्मावती सुता श्रीमान सच्चिनंदन पूर्वजा भवामतो जगत्रात्रा। इस जगत में से गुरु तुम्हें निकाली और फिर वो गुरु नित्यानंदा बलराम के प्रतिनिधि अंदर भेजी। कहां भेजी? अंदर दिव्य धाम में। तब उस दिव्य धाम में श्रीमती राधा रानी कृपा लेना, तब गोविंद के आनंद में डूब जाओगे। क्योंकि राधा रानी एक लक्ष्य, गोविंद नंदनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वसा, राधा कांता शिरोमणि, उसका एक लक्ष्य है, ये संसार का एक लक्ष्य, मेरा बनता भाड़ में जाए जनता, अपना इंद्रिय तृप्ति। और वैकुंठ धाम जो बलराम का है, एक लक्ष्य, कृष्णेंद्रिय प्रीति वंचा तारे धरे प्रेम नाम, सबका लक्ष्य लबालब प्रेम भरा, प्रेम भरा। क्योंकि राम के मतलब जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैत्र लोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा। जो सागर के समान आनंद है, उसका सागर में एक उंगली डालो, उंगली में एक छिट्टा, यहाँ पर एक बिंदु, उसके छिट्टा सीकर, एक छिट्टा भी मुझे मिल जाए मैं दुनिया को डुबा लूंगा। वो बलराम के नाम लबालब प्रेम भरा, सबके लक्ष्य कैसे भगवान के संतुष्ट करो। यहाँ पर प्रभु दलभरी बना की पूरी बना, प्रभु काय दूध छोड़ा और छोड़ो प्रभु। प्रभु जी थोड़ा से पैक कर दे, हमारा बीबी नींद से सुनो, घरे जाई बीबी तो छोड़, अपने फिर खाई। बाबा अपन बारे में ज्यादा सोचिए, अपन बारे में। हाँ, हम लोग के मंदिर लंबा समय आप सभी लोग जानते, शुरुआत हुआ, बड़ा मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ, एक रोज क्या हुआ, प्रसाद शॉट, प्रसाद क्या हुआ, अरे बाबा मैं वहां कर तो मैं कमांडर था, शिव था, पर मुझे सोने जी प्रसाद शॉट होगा। शॉट कैसे, मैं तो बताया, हाँ हम लोग उतने तो बनाए थे, शॉट हुआ कैसे। तब हम लोग के जासूस लोग भी तो रहे ना, अरे प्रभु वो माता जी पहले से पैक करके धर दीस रहा, पहले से पैक रहा। अरे बाबा अच्छा कोई बात नहीं। दूसरा रोज खिचड़ी के समय हुआ, मंगल आरती आया, हम लोग गया हरि नाम करने, हरि नाम करके लौट कर आया, प्रसाद शॉट, प्रसाद अब खिचड़ी नहीं, 4 बजे से घूमी थे, खिचड़ी नहीं, बैगन फ्राई नहीं और दालों की शुरुआ नहीं। तो हम लोग सब सभा है, हंडी लोग है, मतलब वो बर्तन है लेकिन सभा, उसमें निकलेगा कतरा खुर्ची है ये नहीं। अरे बाबा रे बाबा। तो हम लोग फिर मैंने पूछा जय से, वो कुछ है नहीं जी, बोले नहीं हो, तो मुझे भक्त के नाम बोले, उसके घरे चलो, सब भर के वही ले गए। मैंने बोला 15,000 सीधा वही घर। अरे बाबा रे बाबा, यहाँ अपन बारे में सोचिए साहब, मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी है। गोलोक जब बलराम के धाम है, अनन्य धाम, सब सोचे कैसे कृष्ण को हैप्पी करूं। अगर मुझसे अच्छा कोई गाता है ना, शामल शामल तुम गाओगे, मैं नहीं गाऊंगा। मुझसे अच्छा सुख माया कथा करते, नहीं सुख माया तुम मेरे से बहुत अच्छा गाते हो, तुम कथा करो, तुम्हें कथा करना पड़ेगा, तो मैं सुख माया को दूंगा। अभी ऐसे मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे बेस्ट कोई नहीं, ऐसा। इसलिए हमारा जब बड़ा स्कॉन दांडी यात्रा जब आ जाएंगे, हम तो यही चाहते 3-3 महीना सब प्रश्न रहेगा। ये 3 महीना जो रहेगा, यानी कि अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसका जो राजधानी संभालेंगे हमारे उद्धव प्रभु। तो उद्धव प्रभु रोज सुबह आकर अनाउंसमेंट करेंगे कि आज श्री श्री राधे कृष्ण जी के लिए इतना इतना सेल्स हुआ, यहाँ ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट अनाउंस होगा।
सब ताली बजाएंगे, हरी बोल। फिर जब 3 महीना अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हमारा जो अब आ रहा है सुख माया प्रभु। या सुख माया के नाम लियो तो पूरा रेस्टोरेंट, पूरा किचन उखाड़ के लाके रसोई दे देगी। उसका सेल्स तो बहुत ऊपर जाएगी। इसलिए तो मैं सोच समझ के किसके डिपार्टमेंट में घूमे गए समझ जाना। हाँ, जब बोली ये महीना रास गया तो मैं सुख माया के घोड़ गिरूंगा प्रभु। बोले कौन सी डोसा मशीन मांगे रास्ता पर तब मेरा सेल्स ऊपर जाए। अरे क्योंकि वो स्मार्ट है, उसके घोड़ पकड़ो। भगवान ने वो कला उसके दी, मुझे कहा दे डोसा बना दे तुमने जिंदगी में कर ले, उसके बाद में डोसा खाइयो भी भूल जाइयो डोसा के बारे में। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। हर प्राणी या जितने लोग आए सब में अलग अलग कला, लगता है प्रभु में अलग कला है। हाँ, अगर ये 4 बजे कुकिंग में आ जाए मैं तो रेस्ट करूंगा। अगर ये 4 बजे कुकिंग में मैं क्या रेस्ट करता हूँ, मैं खाली भगवान से प्रे करता हूँ रोज 4 बजे एक भेज देना। एक्टिव दुबला पतरा खाता कम काम ज्यादा करता है। कोई तो भैया मोटे लोग हैं ज्यादा खा ले, काम नहीं मांगे कर। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। अगर कुछ कुकिंग मांगे तो झाड़ू लगाते तो बोलने का प्रयास, अलग अलग गुण, अलग अलग कला है, सब में अलग अलग कला है। कितनी राह जाएगी तब छोकेला चीज देखो, बस छोकेगा वही संभालेगा। तुम जानती हो उसकी कला कहाँ है? बस अरे बाबा धक्का लग भी नहीं करी, कैसे धक्का लगी? अरे भक्त चला रहा है, रितास प्रभु अगर चलाएगा तब भैया। हमारे पारद जी बता रहे थे, क्योंकि पारद एक बार भारतवर्ष में इसके बगल में सोई सर, तो नेक्स्ट डे पारद जी सुनो एक सुंदर कहानी बताता हूँ। और जैसे बेटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब बोले कल रात में 10 साल जब सोच रहा ना, तो ऐसे सोते थे ऐसे हाथ उठे, फिर ऐसे हाथ बोले मुझे दिखाई गली। पहले वो कौन कंपनी का साबुद्दीन के बाद अरे बाबा पारा जब फिर पारा ये सब हिल गया, ये सब हिले बोले इसी बोले तो ऐसे ही सपना में भी आता है। जो लोग अपने पुत्र से खुशी से भी प्रेम करते हैं, सपना में बोलते हैं, सपना में रामू घर में निकल जाओ। पति बोले कम से कम हमारा नाम भी उसके नाम हमारा क्योंकि अशक्ति हो जाता है, उसको राग कहते। क्या कहते? राग। हमारे लक्ष्मण महाराज, हमारे बलराम जी 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचते हैं। 24 घंटा अपन सुख नहीं कृष्ण। हम लोग यहाँ जितने लोग हैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं है, नेवर, एकदम घनिष्ठ लोग हैं। सब सोचो कृष्ण कैसे हैप्पी हुए। अगर सोचोगे हम कैसे हैप्पी हुए, प्रसाद शॉर्ट पड़ी, शॉर्ट पड़ी। अरे इतना बढ़िया लंका बना है, प्रभु जी तरफ पैक कर दो प्रभु जी प्लीज। फिर एक पैक पे प्रभु जी पनीर भी है ना, पैक कर दो प्रभु जी। तो अपन बारे में सोचोगे तो प्रेम नहीं। प्रेम निस्वार्थ है। प्रेम में बताया गया है, शास्त्र कहते हैं सेल्फिश नहीं है। लव इज सेल्फलेस। लव इज लस्ट इज सेल्फिश। गेट एंड फॉरगेट। लव इज गिव एंड फॉरगिव। ये हमारे लक्ष्मण जी बलराम सिखाए। गिव एंड फॉरगिव। अपना समय, अपना तन, अपना सर्वस्व कृष्ण के नाम, पूरे ब्रजवासी कृष्ण के नाम। सेल्फलेस, बदले में कुछ नहीं, बदले में डोंट डिमांड एनीथिंग। मैंने कल एक कथा बता रहे थे कि मेरे जो फुआ है ना, जब लड़ाई हुआ था अपने बेटे को 2 थप्पड़ दिए। तो उस समय मुझे अच्छा लगा था कि देखो मुझे फुआ ज्यादा नहीं करते, अपने बेटा को नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फुआ को देखकर बहुत रोया कि फुआ का कितना बड़ा बलिदान, वो लव था, और उसने कितना बड़ा बलिदान अपने बेटा को लव पर लगाया। लव डिमांड्स सैक्रिफाइस। वो अपने बेटा से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो मुझे दिखाने के लिए मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं और मैं बलिदान दे रहा हूं। ये लव है।
भक्त लोग 4 बजे जो उठते हैं, ये लव है। मैं जानता हूँ कैसे उठा, मैं भगवान जी के लिए नहीं उठता हूँ। मैं सोचता हूँ अरे बाबा फिर अब तक प्रभु आज भी किशोर आज 4 बजे भले लोग नहीं आए। लेकिन आप सोचते ये लोग पहले अगर आएंगे तो कौन सी सोची प्रभु जी घरे बैठा है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट देम कि ये लोग के इनकरेज करके मुझे पहला रहना पड़ेगा। फॉर देम आई ऑलवेज थिंक दैट डिवोटीज फर्स्ट देन कृष्णा। अपने लाइफ में ऑलवेज पुट डिवोटीज फर्स्ट प्रायोरिटी। कृष्णा विल बी सेकंड, डोंट वरी। कृष्णा विल जहां भी रही भगत दौड़ता ही तेरे हृदय में। अगर तुम्हें भक्त के लिए सर्वस्व देख पड़े, गिव इट। यू आर नॉट द लूजर, यू आर द बिगेस्ट गेनर। तुम्हारे हृदय में जो भी, इसलिए आप सभी लोग बदलिए। और विशेष आज अगर आप देखा जाए, दाऊ जी बलराम का विशेष बात, अपने कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। And he is always aligned with Krishna, never goes against Krishna, never. और विशेष उनके तो कई कथा अगर बताएंगे तो बहुत लंबा समय, लेकिन एक विशेष कथा, उसने कुरुक्षेत्र में बांध लिया, तीर्थ पे चले गए। और जब तीर्थ पे गए तो नामीश्राइन में वहां पर रोमहर्षा सुत व्यास आसन पर बैठा कथा कर रहा था। जब बलराम जी आया तीर्थ पर, सब उठ गए, खाली उसने नहीं उठा। जैसे भी कृष्णा बलराम आया, मुझे तुरंत वही कथा याद आई। मैं तो बैठ गया था, लेकिन मुझे कथा याद आई। मैं उतरा, दंडवत किया। जब तुम्हारे बड़े लोग आ जाए ना, उसको आदर दिया जाए। ज्ञान इज नॉट इम्पोर्टेंट, सदाचार इज इम्पोर्टेंट। योर बिहेवियर इज मोर इम्पोर्टेंट। 90% ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स इज अबाउट आवर बिहेवियर। हमारा आचरण पर है। आचरण श्रेष्ठ ना, क्यों आचरण श्रेष्ठ नहीं? क्योंकि विचार श्रेष्ठ नहीं। तभी ना भावना श्रेष्ठ है ना आचरण श्रेष्ठ है। विचार क्यों नहीं श्रेष्ठ? सत्संग नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। जो व्यक्ति रोज सत्संग करे, लेकिन उसके आचरण अपने श्रेष्ठ हो, जिसकी भावना श्रेष्ठ हो। इसलिए और तुरंत उसने ज्ञान को महत्व दिया, आचरण नहीं, सदाचार नहीं। बलराम जी ने से पैसे उठाया और गर्दन उड़ा दिए गर्दन, हाकार मच गया। फिर उसका बेटा सुद गोस्वामी को आसन पर बैठा रह गया। उसको बताया बलराम जी ने सर्वस्व कृपा किया। तो इस आसन पर जो बैठता है, उसका अर्थ क्या है? सदाचार से भरा होना चाहिए। With all respect and dignity, you should be manifested with it. और अगर मेरे में लस्ट है, तुम लोग कथा सुनोगे, आप में भी आएगा। अगर मेरे में क्रोध है, आप सुनोगे, आप में, मैं विशालु हूं, आप भी वैसे बनोगे। इसलिए यहां बैठने से पहले पात्रता भी तो चाहिए, वो शुद्धता चाहिए। ये बलराम ने दुनिया को सिखाया। व्यास आसन के भी गटे उड़ाए। तो बोलने का प्रयास यही रह जाता है, शुद्धता और पवित्रता की मांग है। और हमारे बलराम जी आदि गुरु है, वो उसका प्रतिनिधि है जो आसन पे बैठे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, हमारे दाऊ जी बलराम अंत में बल, मतलब आध्यात्मिक बल जो भरता हमारे जीवन में, वो बलराम अनंत भर देगा। आप सेवा करते हुए मरते दम तक करोगे और सेवा की आनंद लूटोगे। इसलिए आज बलराम जी दाऊ जी का जन्मदिन है। और दाऊ जी की पत्नी रेवती, ये जानती हो रेवती, ये सतयुग से। और बलराम आई कब? द्वापर में। सतयुग से ब्रह्मा जी के पास दिखाया गया। ब्रह्मा जी बोले इसका वर आएगा द्वापर युग में। तो सतयुग की लड़की है, द्वापर इतना लंबा। और बलराम जब द्वापर में दिखे, इतना लंबी, अपना हल लगाया और नीचे किया। कभी लड़का लड़की की शादी होते हैं ना, हाइट देखते हैं, बोले लड़की तो बहुत लंबी है, लड़का छोटा है ना, सबको लेते। क्योंकि परिवार वाले बहुत दूर रहते, कैसे लड़की लड़का संग खड़ा करिए। तो कोई ऐसे आंखें बंद करके देखी, तो ये आंखें बंद करके, तो कन्या बन के। तो बोलने का प्रयास, कौन लड़की कौन लड़का, हाइट देखा जाते, तो बलराम जी खींच कर बराबर किए। खींच कर क्या किए? हाँ, दाऊ जी के दर्शन करने जाओगे, रेवती लुक के इधर खड़ी है, उसको देखना पड़ेगा। रमन रेती आप जाओगे ना, वो रेवती मैया ऑपोजिट खड़ी है। इसलिए, और उसके दूसरे पत्नी वरुणी। इसलिए शास्त्रों में भी वर्णन किया गया। बलराम जी जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय, वो वत्सल्य भाव भी रहता, बड़ा है ना, माता पिता की जगह ले ले। कभी कभी दोनों कृष्ण के पांव ऐसे धरकर उसको मसाज करते हैं, उसके आनंद देते हैं। और विशेष बात, हमारे बलराम जी कृष्ण के संगे बहुत से युद्ध किए। अरे धारा बहने लगा था समुद्र की तरह, खून के लहू जब जरासंध आते थे, कितना सैनिक लेकर
23 जानते हो, 23 अप्सनी सेना। कुरुक्षेत्र के मैदान में ओनली 18 अप्सनी सेना। जरासंध अकेल कंस के ससुर, जब उनके दोनों पति अस्थि बताए, जब बेटी विधवा हो गए थे ना, अस्थियों प्राप्ति, तब कंस का ससुर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? खून के नदियां बहत रहा। कृष्णा अकेले लड़ रहे मथुरा में के, इसलिए कृष्णा वृंदावन क्यों नहीं आए? कंस जैसा लोग है, उसके साथी लोग सब मुझ में आक्रमण करी, हमारे गांव ब्रज मंडल बहे जाए खून से। इसलिए कृष्ण ने बड़ा परित्याग किया, सबको बताया मैं मथुरा हूं यहां, और फिर वहां से रणछोड़ भी बन के भाग के द्वारका चले गए। और जरासंध जब एक बार मथुरा से कब द्वारका गए? जब मथुरा में एक बार जरासंध आक्रमण किया, और उस समय काल यमुना भी आक्रमण किया, 3 करोड़ से निकले अनगिनत। कृष्ण ने रातों रात एक झलक में बीच समुद्र द्वारका में निर्माण करा, द्वारका नगरी, और सबको ट्रांसफर किया। रातें रात एक झलक में बना दिए कृष्ण। तो बोलने का बीच समुद्र में, अब सब राक्षसों के बोले प्लीज मेरे पास यहाँ, लेकिन अपने वृंदावन को गुप्त धरा, यानी कि भक्ति को लुका कर धरो, भक्ति को विकसित मत करो। तुम्हारे अंदर रोवाई आ रहा है, तुम्हारे अंदर तड़प छटपटाट हो रहा है, किसी को बताओ नहीं, लुका कर धरो, तुम्हारा खजाना है। कन्हैया वृंदावन के लोगों को लुका कर धरे, क्योंकि उससे बहुत प्रेम करते हैं। और हमारे कृष्ण बलराम बताए, और अब बलराम का साथ प्रेमी थी और वो द्वारका। तो कृष्ण से कहा बलराम मैं तो जा रहा हूं द्वारका, और हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कृष्ण साथ में चले गए द्वारका, फिर वहां से भेंट द्वारका जो बीच समुद्र में। तो विशेष पूर्वक ये सब लीला कृष्ण बलराम साथ में की। और विशेषता पूर्वक कंस ने कितने बच्चे लोग के मारा था देवकी के? 6। बलराम ने कंस के कितना भैया लोग के उड़ाया? कुबेल पीड़ जो हाथी है ना, उसके सुर से 8 भैया लोग के कंस के सुहा किया। तो मेरे 6 भैया लोग के मारा, 8 को सुहा किया। और कृष्ण ने कंस को पूरे के आंकड़े में खींचकर सबके सन्मुख मेरे कृष्ण ने इसको अपने मामा को बंधा। अपने मामा मेरे मैया बापा को बंदी बनाए हो, कृष्ण ने उसको वध किया। इसलिए बोलने का प्रयास, ये कृष्ण जो है ना और बलराम आंकड़े में चाणूर मुस्तक भी आए। ये चाणूर मुस्तक कौन है? ये जो आंकड़े में आते हैं, हाँ? ये पहलवान लोग हैं, लेकिन अहमता ममता इनको पिटाई किया, धुलाई किया। हमारे अंदर एक चाणूर मुस्तिक है कोई कोना में, हाँ। तो बलराम से प्रे करो कि आप इनको। धेनुकासुर पहला राक्षस को मारा था, धेनुका गदा, इतना भयंकर गदा, तालवन का राजधानी संभालता है, फल सड़ जाई, नहीं दी, अब खाई भी नहीं और दही भी नहीं। हम लोग धेनुकासुर से कहती है बैंक में पैसा भरा है, मर जाई, लेकिन नहीं निकाल के दे कि प्लीज रख तक प्रभु 100,000 में दे रहा हूँ, प्लीज 10,000 दे। नहीं, हार्ट अटैक हो जी, जिंदा दे दे, हाँ बेटा बेटी दे दे, लेकिन नहीं धेनु मोटर जाई, ट्रांसपोर्ट जगह भी है, नहीं बेटा ये धेनुकासुर से कमती नहीं है, सब ठाकुर जी जाने हैं, वो धेनुकासुर है, लेकिन नहीं। और पलरंबासुर ग्वाल बाल के रूप में आया था, और कृष्ण के विपरीत पक्ष में, कृष्ण के साथ में बलराम इधर, जो हारेगा उसके कंधा बैठाई नहीं पड़ी, कृष्ण जी हार गए, पलरंबासुर उसके कंधा उठाई, जंगल में ले गए, भयंकर रूप ली बलराम उसके ऊर का बदिस। तो इधर पलरंबासुर को वो काम वासना जो भयंकर रूप लेता है, काम की पूर्ति करो क्रोध, काम की पूर्ति करो लोभ, काम की पूर्ति नहीं करो तब क्रोध। तो काम जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, वो काम वासना, तुम नहीं मार पाओगे अपनी शक्ति से, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु कृपा कर दे तो काम वासना हृदय से निकल जाए, फिर कृष्ण प्रेमी बन जाओगे। और कृष्ण प्रेमी के मतलब सभी लोग बोलेंगे, प्रेम गले अतिसागरे तामो दो न समाये,
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है कि मैं नहीं। गुरु और तुम्हारा इच्छा एक हो जाए, अरे ना कोई और मोरे आशा, और कोई नहीं मेरा गुरु, और गुरु और भगवान का इच्छा एक होना चाहिए, अलग नहीं, अलग, इट शुड बी अलाइन। कृष्ण ने बताया गया, भीम को बताया जंगा के मारो, और जंगा जब तोड़ दिया अंत में दुर्योधन, बलराम जी अपने गदा लेकर क्रोधित हो गया, क्योंकि गुरु है दोनों का, और दोनों के गदा युद्ध सिखाए थे, और वो जंगा में मारा गुरु के समझने, और गदा युद्ध के नेम को भंग किया, गुरु को कैसे लगेगा, और तुरंत अपने गदा लेकर दौड़ा भीम को मारने के लिए। कन्हैया भीष्म बोले दाऊ जी भैया कहां जाए? बोले भीम के छोड़ूंगा नहीं। काहे नहीं छोड़े? बोले उसने गदा युद्ध का नेम तोड़ा। अच्छा, और ये दुर्योधन जो सभा में द्रौपदी के निर्वस्त्र करने जा रहे थे, अपने जंगा बैठाने जा लगे थे, भैया तुम कहीं नहीं आया होता है? जब अभिमन्यु के सतवा फाटक पे सब घेर के अमीरी से मारा, भैया तुम टाइम कहीं नहीं आया? लक्षाग्रह में जब आग लगाया गया, भीम के जब जहर दिया गया, भैया तुम कहीं नहीं आया? गुरु और भगवान एक, भगवान से विरोध नहीं रही, जो भगवान चाहे वही होगा। अपना चैती नहीं चली, हरि चैती तत्काल, बलि चाहे बैकुंठ के भेज दिए पठार। इसलिए गुरु का इच्छा, भगवान का इच्छा एक, शिष्य अपने गुरु के समर्पित होता है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और इच्छा लेकर अपन घूमे, वो कुछ नहीं। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में क्या भेद? शिक्षा गुरु तो तुम्हारे साथ रात दिन रही, जो जो उसके त्याग करता है आगे चलकर देखते देना उनके कौन गति होए, भगवान कितना स्वीकार करी। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, श्रीमती राधा रानी ऑलवेज ऑब्लाइज रहते हैं, इंडक्टेड रहते हैं, ऐसा गुण आना चाहिए। तो हमारे बलराम के प्रतिनिधि है, और आज हमें अवसर मिला है कि रतन गाय के घर पर हमारे कृष्ण बलराम कितने स्वीट लग रहे हैं। आप देखिए इतने स्वीट, हम लोग जब आए थे वृंदावन से ना, तो इनको साथ में लाए, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी बलराम जी कुछ बोलेगा। मैं जब भी कृष्ण बलराम को ये रूप को बहुत याद करता, वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। और जिसके जीवन में भैया कृष्ण बलराम है, इसके जीवन था। जाते जाते एक विशेष बात, अंतिम बात, बलराम जो है गुरु प्रतिनिधि, गुरु के एक काम है, हल है ना, हल चलाना। देखो अगर यहाँ पर शास्त्रों में बताया कि वो जंगल है ना, पहले यहाँ जंगल ही रहा, तो हमारे प्रभु जी हल चलाइस, हल चलाए, सफा करीस, सफा करके तब यहाँ पूजा करीस। मुझे याद है, मुझे ही लाया गया 7 बजे रात में यहाँ पूजा कर तुम दूसरा करता नहीं गया, तो हल चलाए सफा करीस, तब ये निर्माण हुए। सुनो, हम लोग के हृदय में बहुत अनर्थ लोग हैं, बलराम के हल चलाई पड़ी। कौन सी चलाई पड़ी? और कन्हैया के पास क्या है? बांसुरी। तो जो बांसुरी है, अगर यहाँ बहुत वन है ना, बहुत जंगल है ना, तो आवाज उधर नहीं जाएगी, क्योंकि ऑब्जर्वेंट है, ये सब पेड़ पालो सोख ले अपने में, और ये जब काट देगा आवाज कितना सरलता से जाएगी। हम लोग के हृदय में इतना जंगल है, कन्हैया मुरली बजाए सुनाते नहीं कि आज रब तक के घर ही कथा चले, सुनो सुना भी नहीं करा, कितना नहीं सुनाई, बहुत जंगल पाल के धरी से। इसलिए गुरु के हल चले, गुरु के जब कटु वचन चले, वो सब जो हल चले, तो उस समय नहीं बोलो हमें बोले गुरु, अरे तुम्हें बोले नहीं है, तुम्हें सुधरे पड़ी, सोचो उसमें कितना सच्चाई है, वो तुम्हें काहे बोली? तुम्हारे में जब दुर्गुण है तुम्हें लगी, तब तुम्हें लगी हमें बोले, वरना कोई किसी नहीं, वो हल चली, तब मट्टी मुलायम हुई, तब वो जंगल निकली, क्योंकि पहले से जंगल है, तब उसमें बीज छोड़ेंगे। हमारे बाला माता जी से पूछो, ये लोग मिट्टी कैसे बोसते हैं? ऐसे थोड़ी धरती छीट देती मिट्टी, नहीं नहीं नहीं, जयराज प्रभु पहले ट्रैक्टर से जोते, ट्रैक्टर से जोते के बाद में तब फिर पानी छीटे, तब भिंडी बोए। हाँ, आप लोग जाकर ध्यान
मैं भिंडी दूंगा रख तक प्रभु के रास्ता फेंक गया ना 6 महीना में आज देखे कितना दे कोई दादी की बोली कोई कब जीता गई को नहीं अरे कैसे छीट दिया। अरे दादा से पूछिए लंबा सा का फार्मर है टॉप फार्मर दादा जब बिया छोड़े से पहले आप पहुंच गए देखो कितने आलू वहां देखो आसमान में आलू है लगा। दादा आप बोने से पहले बिया बोने से पहले क्या करते हो हाँ? ज्योति के पड़ी और दादा उसमें जो जंगल है जंगल कौन सी करे हाँ उखाड़ के बीगे पड़ी और जंगल में चीड़ देखता अरे ये जंगल है तो गुरु आएगा वो जंगल उखाड़ी उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है वो तुम्हें भगवान तक पहुंचाए मांगे तुम भागे मांगे संसार के बल गुरु तुम्हें ठाकुर के बल खींचे मांगे और जब गुरु भगवान के बल खींचे मांगे तब उजाने मुझे ये तो हमें बोले ये तो तुम्हें नहीं बोले तुम अपने खींचाए संसार के बल इसलिए और जिस दिन जंगल सफा हो जाए वो जो शब्द है कृष्ण का बांसुरी वो सुनाने लगेगा आनंदित हो जाओगे रोमांच हो जाओगे जीवन निहाल हो जाए जीवन हो जाए। बोलिए बलराम जयंती महोत्सव की कृष्ण भगवान की श्री गुरुदेव की इतनी गौर प्रेमानंदे। हमारे साथ में माया सुख है सुख माया प्रभु 2-4 शब्द जरूर बोली भारत से आए हैं 2-4 शब्द जोरदार ताली हमारे सुख माया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्प्रतिशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज भगवान श्री बलराम जी का आविर्भाव तिथि जन्मदिन है। श्रीमद् भागवत में 3 राम का वर्णन किया गया है। एक है 3 राम है उसमें एक है भगवान श्री रामचंद्र दूसरा है परशुराम और एक है बलराम। तो अभी वो भगवान श्री कृष्ण जी का जो भैया वो बलराम जी का आविर्भाव तिथि है और आज राखी पूर्णिमा भी है। बहुत ऑस्पिशियस डे है और यहाँ पे सुना जो घर है वो माता जी का भी जन्मदिन है। तो अच्छा दिन में ये जो लोग ये धरती में आता है तो भगवान का भक्ति है वो भी यहाँ पर कई कुछ भगवान की सेवा करने के लिए जगत को शिक्षा देने के लिए आती है। तो प्रभु जी जो बताया अभी गुरु जी बलराम तो आदि गुरु है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी बताया गया है जी गुरु कृष्ण रूपहान शास्त्र अपमाने गुरु रूपे कृष्ण की कृपा करें भक्त जो है। इसका मतलब है जो गुरु कृष्ण रूपहान शास्त्र अपमाने शास्त्र प्रमाण किया गया है जो भगवान जो है गुरु रूप से आता है और गुरु रूप आके हम लोग को कृपा करता है। ऐसे भगवान डायरेक्ट किसी को आके नहीं बताएगा तुम उठो मंगल आरती करो ये करो गुरु रूप से आता है। वो भले ही शिक्षा गुरु भी हो सकता है दीक्षा गुरु भी हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमारा पूरा इस्कॉन का शिक्षा गुरु है। आप कभी भी सनातन धर्म का जितना सारे मंदिर है जैसा जगन्नाथ जी है रंगनाथ है कहीं जो प्राचीन मंदिर है वहीं पे देखेंगे भगवान का डीटी जो रहता है ठीक उनके एकदम सामने गरुड़ जी बैठा रहता है। साउथ इंडियन जितना भी टेम्पल है उसमें भी देखिए भगवान है या कई देवता उनके मंदिर के सामने गरुड़ जी है भगवान विष्णु का सामने। क्यों ना भगवान को सेवा करने के लिए गरुड़ जी सदा तत्पर है कभी भी आदेश हुए तो लेके चले। ऐसे हमारा इस्कॉन का मंदिर में कभी भी है राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण राधा माधव कहीं भी मंदिर है देखिए भगवान की श्री विग्रह के सामने श्रील प्रभुपाद जी को वैशासन है। क्यों ना जैसा गरुड़ देव भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुरंत तत्पर होते हैं
ऐसे श्रील प्रभुपाद जी भगवान के आदेश में जगत में कृष्ण भक्ति प्रकाश करने के लिए सदा तत्पर हैं। प्रभुपाद जी अपने जीवन में शिक्षा दिया, सिर्फ 2 घंटा सोते थे। इतना कम, जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी लिखा है, विद्वामी जरातुर लिखते का पय को, मतलब मैं विद्या हो गया, बुरा हो गया, मेरा उम्र 84 हो गया, तो लिखने में हम 84 साल में हाथ भी हिल रहा है, तो हम कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, इसलिए शास्त्र थोड़ा विस्तार नहीं कर, उन्होंने लिखा। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब बताया कि हमारा भी उम्र हो चुका है, लेकिन श्रीमद् भागवत हम वर्णन करने जा रहा हूँ, लेकिन ये भागवत हम भले ही पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए श्रील प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो को इतना बड़ा कर दिया। और किस वहाँ पर बताया जाए, अगर कोई पहले 3 उसमें अलग अलग था, बाद में उसको बड़ा बाइंडिंग किया गया, कि अगर कोई पूरा भागवत नहीं भी पढ़ पाए, अगर पहले स्कंद पढ़ ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे जो भागवत में प्रभुपाद जी 10वें स्कंद तक लिखा था, उसके बाद हमारी जो आचार्य जो लोग हैं उन्होंने बाद में लिखा गया। और प्रभुपाद जी बोला हमारा आयु शायद ज्यादा नहीं है, क्योंकि तो हम भागवत पूरा वर्णन नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण लीला में तो भूख दिया। अगर प्रभुपाद जी का बताया गया, हमारा वहाँ पर जो न्यू भक्त प्रोग्राम होता है, वहाँ पे डेली रात को खाने के बाद सोने का पहले कृष्णा लीलामृत पढ़ाया जाता है। मायापुर में भी जो राधा माधव भगवान है, उनका जो पुजारी, उनको बाबा बोला जाता है, भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानता है। रात 1 बजे मंदिर आता है, तो प्रभु भगवान जी को सोने का टाइम डेली कृष्ण लीलामृत सुनाया जाता है। तो प्रभुपाद ने बताया जे हम अगर दिन का शेष में कृष्ण लीलामृत पाठ करें तो हम सो जाए, तो हमारे चिंतन कृष्ण में ही रहे। तो प्रभुपाद जी इस जगत में आए, गुरु रूप में बलराम जी है आदि गुरु, तो यही गुरु नित्यानंद रूप में इस कलियुग में आए हैं। जब आए हैं कुछ लोग तो विश्वास नहीं करेंगे ना, जैसे कोई भी अगर शायद अभी सोचो एक मेडिसिन बन गया, तो लोग बोलेगा पहले प्रमाण दो, इसका क्या एक खाकी इंसान मर जाएगा क्या, इसके लिए पहले क्या कोई कुत्ता बिल्लू सी का प्रयोग किया जाता है। तो उस जमाने में भी भगवान जैसे प्रभु जी ने बताया, जे रेवती जी भी था, बलराम जी था, बलराम जी तो इस युग में तो सत्य युग थे, बड़ा था। तो इस युग में भी नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, वही बलराम है। तो वही जो बलराम नित्यानंद रूप से है, इसका क्या प्रमाण है, शास्त्रों में कहाँ मिले? तो हम एक गुरु महाराज से सुने थे, तो वो बता रहे थे कि भगवान का अत्यंत प्रिय था सीधाम सखा। जब कलियुग गया तो अभी वो वृंदावन में पहाड़ में तपस्या कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु जी थे उस परिव्राजक की जैसा सारा जगह घूम रहा था। तब तो उन्होंने सीधाम उस गुहा में था, जाने के बाद नित्यानंद प्रभु सीधाम बोल के पुकारा। तो सीधाम सखा ने बोला है हमारा नाम तो कोई नहीं जानता है। तो बोला तुम कौन है? बोला मैं बलराम हूँ। तुम बलराम है तो क्या प्रमाण है? तो बोला तुम्हें प्रमाण चाहिए? बोला हाँ। बोला हम कैसे विश्वास करें तुम बलराम है? तो तब बोला ठीक है तुम दौड़ लगाओ, जो रेस होता है हमने जैसा 100 मीटर 1600 मीटर का रेस होता है। तो सीधाम सखा ने बोला हम अगर दौड़ लगाएंगे, हमें तुम पकड़ पाओगे तो हम मानेंगे तुम बलराम है, क्योंकि जब वृंदावन में कृष्ण बलराम सीधाम सखा खेल रहे थे, सीधाम से कोई दौड़ने मतलब भागने में नहीं कर मतलब फास्ट हो सकता था। एक ही आदमी था, वो था बलराम। तब सीधाम सखा दौड़ने लगा, तब नित्यानंद प्रभु उसका पीछे दौड़ उसको पकड़ लिया। तब मान लिया हाँ मैं तुम वही। तब क्या गया, नित्यानंद प्रभु ने उनका पास वो दंड था, जो दंड महाप्रभु ने तोड़ भी दिए थे, वो दंड से मारा तो वो फिर छोटा हो गया था। तो वही नित्यानंद प्रभु वही बलराम आदि गुरु रूप से आया, और वही गुरु श्रील प्रभुपाद जो 27 अवतार हम लोग को कृपा करने के लिए आए हैं। और उन्होंने प्रभुपाद जी बताया जी उनकी किताब अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी खुद का किताब लिखा और वही किताब हम प्रणाम करते। तब डिवोटी लोग कहते प्रभुपाद जी आपने लिखा और अपना किताब आपने प्रणाम कर रहे हैं। हमने लिखा है, लेकिन भगवान की कृपा से हम लेकर क्या लिखा हमें भी पता नहीं। भगवान की कृपा के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान है। हमारे देश में तो बहुत आचार्य है, उसमें शंकराचार्य भी आए हैं, लेकिन शंकराचार्य जो था मायावादी अवतार, शिव जी का मायावादी। तो उन्होंने बहुत कुछ गीता का भी कुछ लिखा है टिप्पणी, लेकिन उन्होंने भागवत का कोई टिप्पणी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? भागवत स्वयं भगवान,
तो भगवान को कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो शिल प्रभुपाद जी भगवान को एस्टेब्लिश किया, हम लोग को इतना अच्छा चीज दे। जैसा अगर सोचे किसी का बीमार हो गया, जैसा हमारा गन्ना है, फिजी तो गन्ना का इतना अच्छा जगह है, लेकिन यहाँ का लोग गन्ना जूस नहीं पीता है क्योंकि मशीन ही नहीं है। कहीं पे भी देखो गन्ना छील के खाए, तो इधर इंडिया में तो हर फुटपाथ में 30 सेंट 10 सेंट में जूस मिल जाए, यहाँ पे तो पीसने वाला मशीन ही नहीं, तो जूस कैसे पिए? तो प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया से मंगाए, वो भी इतना कष्ट है। तो प्रभुपाद जी ऐसे गन्ना की जैसा वेद वेदांत तो सारी चीज को छील के मशीन में जूस बना के हमें दिया। अगर ये हम नहीं पिए तो क्या कर सकते? बीमार कैसे भला है? बॉडी को डिटॉक्सिन करने के लिए अगर वो जूस पिए तो तुम्हारे शरीर को सही करे। तो हमारी मन में जो डिटॉक्सिन भरा हुआ है, काम करो, लोभ, ईर्ष्या, अगर भागवत हम नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी इतना रात जग के लिखे, तो इससे भला गुरु और क्या कर सकते हैं? लाइन में कैसे ला सकते हैं? साधु का काम होता है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, बारिश हुआ है, तो बंटी जो होता है उल्टा है, हम उल्टा है, ठीक है, हम जन्म से उल्टा है, माँ का तो उससे उल्टा में है इस जगत में। तो साधुओं का काम उसको सीधा कर देना। तुम्हारा बाल्टी अगर तुम भरना चाहे भरो, नहीं तो मत भरो। अगर तुम्हारे उसमें होल है तो पानी निकल। तो गुरु का काम है जगत में सारी ज्ञान देना, बताना। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बताया था, जे हम तुम्हें ये ज्ञान दिया हो, जथा इच्छा से तथा कुरु, अभी तुम्हारा जो मर्जी तुम करो। प्रभु जी ने इतना काम करके, दिन भर ऑफिस काम करके, रेस्टोरेंट सामान यहाँ पर आके सबको बताया। अभी तक घर पकड़ के नहीं बोले भाई तुम उठो करो, ऐसा नहीं कर सकता। गुरु का काम है बताना। अभी जिम्मेदारी है हमारा, हम कितना रिस्पॉन्स करें। एक ही स्कूल में वो फर्स्ट बॉय भी है, लास्ट बॉय है, सब टीचर बोर्ड में लिखते हैं, एक ही ज्ञान देता है, कोई फास्ट होता है कोई लास्ट होता है। हमारा भी पूर्व जन्म के द्वारा संस्कार, अभी का प्रयास मिला के अगर हम चाहे तो भगवान की तरफ आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो एक डिवोटी प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी यही बलराम जयंती था, हम बलराम से क्या प्रार्थना कर सकते हैं आज का दिन? तो प्रभुपाद जी ने बताया, जी हम तो भजन साधन करने के लिए इतना ताकत हमारा नहीं है, हम कभी टूट जाता है हमारा कुछ काम, क्रोध, मोह, ये सब जो है हमारा भक्ति में बाधा सृष्टि करती है। तो बलराम जी है बल की दाता, तो उनसे हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम तो आपके चरण में भक्ति करने के लिए हमें कोई शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप इतना आपका सर पे प्रमाण का धारण किया, तो आप मुझे कृपा करो, जे हमें आपके चरण में जितना दिन हम रहे, जहाँ रहे, आपका भक्ति से नहीं की। तो हमारा भी यही निवेदन है आज बलराम जी से, कृष्ण बलराम जी है, हमें बहुत दुर्गुण है, बहुत कुछ है, लेकिन आप कृपा करो जो हम भक्त संग हमारे जीवन विकास सके, कृष्ण भक्ति कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सब लोग खड़े हो जाएं, कृष्ण बलराम जी का आरती होंगे और महाप्रसाद। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, दाऊ जी महाराज, दाऊ जी महाराज, दाऊ जी, दाऊ जी, दाऊ जी महाराज।